हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हुई है, आप कन्फर्म्स इट विल ज्वाइन अपोजिशन मीट इन बेंगलुरु टुडे। इसका क्या मतलब हुआ कि आप यानी कि जो आम आदमी पार्टी है उसने कन्फर्म कर दिया है, मतलब पक्का कर दिया है, बता दिया है अच्छे से। क्या बता दिया भाई कि इट विल ज्वाइन, ये ज्वाइन करेगी। क्या ज्वाइन करेगी? अपोजिशन मीट। मीट का मतलब है दोस्तों मीटिंग। तो जो विपक्ष की जो बैठक होनी है उसको ये ज्वाइन करेगी आम आदमी पार्टी। कहाँ पर होगी ये बैठक? इन बेंगलुरु टुडे, यानी कि बेंगलोर में ये होगी। तो आज होनी है टुडे, इसलिए ये बोला गया है, ठीक है। और वैसे इसका देखिए ये भी मतलब निकल सकता है कि जो आम आदमी ने कन्फर्म किया है कि भाई हम ज्वाइन करेंगे, तो वो कब किया है, कहाँ पर किया है? बेंगलोर में, और आज किया है। इसका ये भी मतलब निकल सकता है दोस्तों। और इसका ये भी मतलब निकल सकता है कि जो मीटिंग हुई है, जो मीटिंग होनी है वो बेंगलोर में होनी है, आज होनी है। तो इसके दो मतलब निकल सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, या फिर जब आगे आगे पढ़ेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे मतलब इसका ये है कि जो अपोजिशन मीटिंग है वो बेंगलोर में होनी है टुडे, आज। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, अब नीचे क्लियर होगा अच्छे से। देखिए, मेकिंग द रोड टू अपोजिशन यूनिट अहेड ऑफ द 2024 लोकसभा इलेक्शन स्मूदर। कॉमा लग गया, यहीं पे रुक जाते हैं। मेकिंग द रोड, देखिए मेकिंग द रोड, रोड का मतलब है बनाते हुए। यहाँ पे आप निकल रहा है क्या? बनाते हुए। क्या बनाते हुए? द रोड। रोड का यहाँ पे मतलब दोस्तों सड़क नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि रास्ता। जैसे बोलते हैं ना कि भाई इसका रास्ता क्या है, आम आम भाषा में हम बोलते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि जो रास्ता है टू अपोजिशन यूनिट, यानी कि जो विपक्ष है उनकी जो एकता है उसकी तरफ जो रास्ता है, किससे पहले? अहेड ऑफ द 2024, यानी कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उससे पहले। अहेड ऑफ का मतलब पहले, तो ये जो इलेक्शन होंगे इससे पहले ये जो विपक्ष की जो यूनिटी है इसकी तरफ रास्ता बनाते हुए। और ये रास्ता कैसा लिखा है ना, आगे देखिए, इस रास्ते को स्मूदर लिखा है ना, स्मूदर, यानी कि इस रास्ते को और आसान बनाते हुए। स्मूदर का आप मतलब ये समझें, ठीक है, कि बहुत आसान का मतलब बहुत स्मूथ हो एकदम, ठीक है। तो मेकिंग द रोड टू अपोजिशन यूनिटी यानी कि जो विपक्ष की जो एकता है उसकी उसकी उसका जो रास्ता है उसको और ज़्यादा स्मूथ बनाते हुए, जो कि 2024 के इलेक्शन से पहले की बात चल रही है, इसलिए लिखा है अहेड ऑफ द 2024 लोकसभा इलेक्शन। क्या करा है? द आम आदमी पार्टी जो आप है, ऑन संडे रविवार को अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, यानी कि उसने घोषणा की, दैट की इट वुड अटेंड, ये अटेंड करेगी यानी कि जाएगी, ये ज्वाइन करेगी आ मीटिंग, एक मीटिंग को, ऑफ अपोजिशन पार्टीज, जो कि विपक्ष दल की जो मीटिंग है उनको ये क्या नाम है ज्वाइन करेगी। कहाँ पर? इन बेंगलोर, बेंगलोर में, ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। अच्छा, मंडे और ट्यूसडे को ये क्या नाम है मीटिंग है। तो देखिए अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टुडे लिखा था, इसका मतलब ये टुडे किस लिए आया था कि ये जो कंफर्म किया है ना आपने, तो कंफर्म किया था टुडे यानी कि आज, ये यहाँ से अब पता चल गया, ठीक है। तो ये जो आज आया था ये आया था कंफर्म के लिए। देखिए, ऑन संडे अनाउंस्ड का मतलब वही कंफर्म किया, घोषणा कर दी कि भाई ये ज्वाइन करेगी मीटिंग जो कि अपोजिशन पार्टीज़ की है बेंगलोर में। कब है? ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। देखिए फिर आगे लिखा है। दोस्तों एक बात बता दूं कि इस चैनल पर मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए फिर लिखा द अनाउंसमेंट, यानी कि ये जो घोषणा है कि भाई हम ज्वाइन करेंगे मीटिंग को, तो इसको ही बोला गया है अनाउंसमेंट। ये जो घोषणा है केम आवर्स, मतलब केम आवर्स आफ्टर, मतलब घंटों बाद आई। देखा ना, केम आवर्स आफ्टर यानी कि घंटों बाद आई। किसके? द कांग्रेस सेड, जब कांग्रेस ने कहा, सेड का मतलब कहा, इट विल नॉट सपोर्ट एन ऑर्डिनेंस, कि भाई ये क्या नाम है जो ये सपोर्ट नहीं करेगी। क्या सपोर्ट नहीं करेगी? एन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं एक कच्चा नियम, एक कच्चा कानून, ठीक है, जो कि केंद्र की सरकार लाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पक्का हो गया है, वो कैंसिल भी हो सकता है। तो देखिए, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नियम है इसको सपोर्ट नहीं करेगी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस ने ये बात बोली। और ये ऑर्डिनेंस जो है, ये जो नियम है किस बात पर है? ऑन कंट्रोल, कंट्रोल पर है ओवर सर्विसेज। सर्विसेज जो सेवाएं होती है ना दोस्तों, IAS PCS, ये जो IAS की होती हैं, और ये जो SP वगैरह टाइप की जो ये सारी वो होती हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं जिसे। तो इनको ही यहाँ पे बोला गया है, इन सेवा को ही बोला गया है कि ये जो नौकरी वगैरह है इन पर जो कंट्रोल लाने का एक वो था नियम, मतलब कानून, तो उसको कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी, ये बोला गया है। फिर लिखा है देखिए,
इन दिल्ली में जो सर्विसेज हैं इस तरीके की आईएएस वगैरह की, जो कि पास किया गया था, पास्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र की सरकार है उसने इस ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी थी। तो इस ऑर्डिनेंस को जिसके पास केंद्र सरकार की मंजूरी थी, इस ऑर्डिनेंस को कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी। तो उसके घंटों बाद जब कांग्रेस ने कह दिया कि भाई हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके घंटों बाद ये अनाउंसमेंट आई कि भाई जो केजरीवाल की सरकार है वो मीटिंग ज्वाइन करेगी। क्योंकि दोस्तों मेरे को इसकी थोड़ी वैसे भी कहानी पता है। इसका क्या हुआ था ना कि कांग्रेस ने पहले इसके लिए कुछ बोला नहीं था, इसके खिलाफ, ऑर्डिनेंस के खिलाफ। तो आम आदमी पार्टी जो थी वो गुस्सा हो गई थी कि भाई आप कॉपरेट मतलब साथ में नहीं है बिल्कुल भी, और आपको तो हमारे साथ रहना चाहिए, इस तरीके की बात थी। तो फिर कांग्रेस जो केजरीवाल की जो सरकार थी उसने कह दिया कि हम मीटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर ये कांग्रेस मान गई और इसने कह दिया कि भाई हम ये जो नियम है इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, क्योंकि कांग्रेस केजरीवाल की सरकार चाहती थी, बाकी सरकारों ने भी कहा था कि भाई बाकी जो पार्टी थी उसने भी कहा था, सरकार नहीं दोस्तों, पार्टी, जो पार्टी है उसने कहा था कि भाई हम इस ऑर्डिनेंस को सपोर्ट नहीं करते। मगर कांग्रेस ऐसी थी जिसने कुछ नहीं बोला था। तो फिर इससे कहा गया कि भाई आप भी बोलिए जब आप साथ में हैं हमारे, ये बात थी। देखिए फिर लिखा आफ्टर अ मीटिंग, तो एक मीटिंग के बाद ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, तो एक कमेटी है दोस्तों, ठीक है, कमेटी है ये पॉलिटिकल अफेयर्स की। तो इसके बाद क्या हुआ, और आप सोच रहे होंगे कमेटी का क्या मतलब होता है। तो देखिए कमेटी बेसिकली एक वो होती है, एक ग्रुप कह सकते हैं आप, जिसमें क्या होता है कि कुछ जो लोग जो भी होते हैं उसमें वो आपस में डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें, वही सब, ठीक है। तो पॉलिटिकल अफेयर्स इनकी मतलब मीटिंग हुई थी। और ये क्या है इसके बारे में बताया गया, ये कमेटी क्या है भाई, द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी की ये जो है ना पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, ये हाईएस्ट सबसे ऊंची डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, या मतलब डिसीजन लेने वाली बॉडी है ये, ठीक है। बॉडी का मतलब भी ग्रुप ही होता है लोगों के, जो मतलब खासतौर पे ऐसा ग्रुप जो कि जिसमें जो लोग हैं उनका एक मकसद है कुछ करने का, साथ में मिलकर वो काम करते हैं। तो ये बॉडी है भाई, ठीक है। देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी थी। फिर लिखा है ऑन संडे इवनिंग, तो संडे इवनिंग को ये मीटिंग हुई थी किसकी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की। देखिए फिर आगे लिखा है, कहाँ थे हम, हाँ देखिए फिर लिखा है पार्टी राज्यसभा मेंबर। तो जब ये मीटिंग हुई थी इसके बाद पार्टी राज्यसभा, यानी कि पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर हैं जिनका नाम है राघव चड्ढा, टोल्ड, इन्होंने बताया प्रेस पर्सन मतलब दोस्तों जो मीडिया वाले होते हैं ना, उनको क्या बताया, यहाँ से पता चलेगी वो, तो द कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, क्लियरिंग इट्स पोजीशन, क्लियर पोजीशन का मतलब होता है दोस्तों कि साफ साफ बता देना बिल्कुल कि भाई हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो क्लियरिंग इट्स पोजीशन की भाई अपनी पोजीशन बिल्कुल साफ साफ करते हुए कि भाई हमारा तो ये है, क्या ना, हमारी तो राय ये है। तो कांग्रेस पार्टी ने उसने एक्सप्रेस कर चुका है, उसने जता दिया, उसने बता दिया है इट्स अपोजिशन, यानी कि विरोध, अपोजिशन का मतलब है यहाँ पे विरोध, कि इसका जो विरोध है टू द ऑर्डिनेंस, यानी कि जो लॉ आया था इसके लिए जो इसका विरोध है कांग्रेस पार्टी का, इसको साफ साफ कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है, बता दिया है, जता दिया है, ठीक है। देखिए फिर इसलिए लिखा है द कांग्रेस पार्टी हैज़ एक्सप्रेस्ड, यानी कि जता चुकी है, दिखा चुकी है क्या भाई, इट्स अपोजिशन, इसका जो विरोध है टू द ऑर्डिनेंस। देखिए तभी फिर कांग्रेस की जो केजरीवाल की सरकार जो आप है, और जो पार्टी है आप पार्टी, उसने कह दिया कि ठीक है भाई हम ज्वाइन करेंगे, वरना वो मना कर रही थी पहले कि भाई हम मीटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब कह रही थी कि शायद मुश्किल ही होगा कि हम करें। ठीक है, फिर लिखा है वी वेलकम, हम स्वागत करते हैं दिस अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट का, अनाउंसमेंट मतलब यही इस घोषणा का। द आप, जो आप है यानी कि जो आम आदमी पार्टी है, अंडर द लीडरशिप ऑफ केजरीवाल, लीडरशिप मतलब दोस्तों कह सकते हैं कंट्रोल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसा कि ये जो आम आदमी पार्टी है इसके लीडर कौन है, अरविंद केजरीवाल ही तो है दोस्तों, जो सबसे मेन है इनके। तो इसलिए लिखा है अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद केजरीवाल, मतलब कि आपके एक तरीके से लीडर कौन है, अरविंद केजरीवाल ही है। तो इनकी लीडरशिप में क्या हुआ है कि देखिए, तो जो आम आदमी पार्टी है टेक पार्ट करेगी, टेक पार्ट का मतलब हिस्सा लेगी, किस में हिस्सा लेगी, आप कह सकते हैं ज्वाइन करेगी, ठीक है, या अटेंड करेगी, तो कुछ भी मतलब लगा सकते हैं मीटिंग के लिए, टेक पार्ट हुआ, ज्वाइन हुआ, अटेंड हुआ। तो ये अटेंड यानी कि मीटिंग करेगी या फिर टेक पार्ट करेगी, हिस्सा लेगी इन द मीटिंग में,
ऑफ लाइक माइंडेड पार्टीज। लाइक माइंडेड का मतलब होता है दोस्तों जो इस ही तरह की सोच रखती हैं उन पार्टीज, मतलब इसी तरह से सोचती हैं, इसी तरह के जो आइडिया हैं, ठीक है, इसी तरह के जो इंटरेस्ट है किसी का, तो हम उसको लाइक माइंडेड कहते हैं। तो इसी तरीके की जो पार्टीज हैं उनकी जो मीटिंग है उसको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगी, टेक पार्ट करेगी, यानी कि हिस्सा लेगी। इन बेंगलोर यानी कि बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर में ये मीटिंग होनी है ऑन जुलाई 17, 17 जुलाई को, एंड 18 और 18 जुलाई को, एंड प्रेजेंट इट्स व्यूज़, और ये अपने व्यूज़ को प्रेजेंट भी किया इसने। इट्स व्यूज़, देखिए व्यूज़ का मतलब यही हो गया जो राय है इसकी, जो कहना है इसका, जो सोचना है, जो ओपिनियन है, उसको इसने प्रेजेंट किया, मतलब कि सबके सामने रखा कि भाई ये हमारे व्यूज़ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, खत्म हो गई है आज की। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।